नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज देखेंगे भारतीय बाजार को, तो निफ्टी 108 पॉइंट नीचे, सेंसेक्स को देखेंगे 331 पॉइंट नीचे और बैंक निफ्टी आपको यहां पे नजर आ रहा है 32 पॉइंट। बट ये जस्टिफाई तो नहीं कर रहा है क्योंकि आप जानते हैं कि ऊपरी स्तरों से बाजार में बिकवाली देखने को मिली है। अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो ऊपरी स्तरों से लगभग 250 पॉइंट गिरावट और बैंक निफ्टी को देखेंगे तो ऊपरी स्तरों से लगभग 600 साढ़े 600 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। यानी बाजार में फिर एक बार दबाव नजर आया। हम लोग यहां पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे कि शुरुआत में ऐसा क्या हुआ कि मार्केट ऊपर निकला, खास करके बैंक निफ्टी जरूर धीरे धीरे जा रहा था। और मैंने आपको टेलीग्राम में क्यों बताया कि मार्केट प्रेशर में, अर्ली मॉर्निंग में ही बता दिया था कि मार्केट अभी प्रेशर में, थोड़ी देर तक आप लोग जो है स्कैल्पिंग करो, लेकिन अगर नीचे का रेंज टूटता है तो मार्केट प्रेशर में आ जाएगा। और वही हुआ, मार्केट थोड़ा टाइम ऊपर में रुका रहा और फिर फाइनली निफ्टी प्रेशर में था, नीचे आ गया। अगर आप बैंक निफ्टी को देखते हैं तो एचडीएफसी आज का निर्माता यानी कि आज का डायरेक्टर एचडीएफसी वही खींच के ऊपर ले गया और फिर वही खींच के नीचे लाया, क्योंकि वहां पर 1000 का जो राउंड नंबर है उसके ऊपर में कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स की जबरदस्त फाइटिंग हो रही है। अब देखिए, कल का जो दिन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल निफ्टी और बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है। बड़े बड़े जितने भी मेजर कंपोनेंट है एनएसई के, वो सबकी मंथली एक्सपायरी है। तो कल का दिन बहुत अहम रहने वाला है। अगर कल मार्केट आपको नजर आए प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर जाता हुआ और रेंज ब्रेक करे तो मार्केट ऊपर निकल सकता है, और अगर कल मार्केट आपको रेंज बनाते हुए, प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे के रेंज को ब्रेक करता है तो दबाव बहुत तेजी से बढ़ सकता है और हो सकता है कि मार्केट नए रेंज की तलाश करे नीचे। दोनों तरफ कल मार्केट आपको जाता हुआ नजर आ सकता है। दबाव किस तरफ ज्यादा रहेगा यही आज हम लोग बात करने वाले हैं। कौन से इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी में, कुछ मेजर कंपोनेंट्स के अंदर में कौन से इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे, वो सब यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो आपको सब कुछ यहां समझ में आ जाएगा। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाके मेरे जो पोजीशंस थे वो भी मैं यहां पे आपको बताने वाला हूं। टेलीग्राम में किस तरह से मैं कमेंट्री करता हूं वो भी आपको बताने वाला हूं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ना सब्सक्राइब, क्योंकि आपके काम का चैनल है। बहुत आसान भाषा में अगर आप स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हैं, जिसमें इन्वेस्टिंग हो, स्विंग ट्रेडिंग हो, ऑप्शन ट्रेडिंग हो, सब कुछ आपको यहां पे सीखने को मिलेगा बहुत आसान भाषा में। और चीजों को धीरे धीरे टाइम लगा के जब आप सीखते हो, एक टाइम लगता है। मैं हमेशा कहता हूं कि समय देना बड़ा जरूरी है। अगर आप समय नहीं देंगे, जैसे आपने पढ़ाई किया है तो आपने समय दिया है ना, एक लंबा समय गुजारा है। अगर आपने बीटेक किया है तो 4 साल, एमबीबीएस किया है तो 5 साल, उसी तरह से इंजीनियरिंग 4 साल, एमबीए 2 साल, तो हर चीज पढ़ने के लिए टाइम लगता है। उससे पहले ग्रेजुएशन भी किया, तब तो एमबीए किया, तो टाइम तो बड़ा लगेगा ना। तो यहां चाहते हैं लोग कि 2-3 महीने में सीख जाए या पहले दिन से ही काम करना स्टार्ट कर दे, गैम्बलिंग कर दे, तो वो नहीं काम चलेगा। अगर आप इस चैनल पे आए हैं तो आपको टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा समय गुजारेंगे तो आपको समझ में आएगा भी और चीजें बिल्कुल आसान हो जाएगी और आपको लगेगा कि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना हमने इसको बना रखा है। लोगों के चार्ट में जंजाल लगे हुए होते हैं, ये इंडिकेटर, वो पीसीआर, वो ऑप्शन चेन, और यहां आपको कुछ नहीं, सिंपल समझाऊंगा। देखो, अगर कोई मेरे क्लास में आता है तो हम इसको ये सब कुछ तो सिखाते हैं, हम लोग ऑप्शन चेन भी सिखाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन चीजें जो आसान, जितनी आसानी से अगर आप ट्रेड को बनाओगे, जितना आसान रहेगा उतना अच्छा रहेगा ना। अगर मैं उसको कॉम्प्लिकेटेड कर दूं तो उसका क्या फायदा। तो गाइज कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। और गाइज लाइक जो है आप लोगों ने बहुत कम कर दिया है, तो आप लोग अभी तक लाइक नहीं कर रहे हो ना, वो लाइक को 200 के आसपास में ले जाइए, क्योंकि अगर लाइक नहीं होगा तो वीडियो कैसे लोगों तक पहुंचेगा। समझ रहे हो ना मेरी बात। तो इसलिए लाइक करना जरूरी है, कमेंट करना जरूरी है। तो इस वीडियो के ऊपर में मिनिमम जो है 100 आप लोग जो है कमेंट करिए। देखिए, मैं, आप कहते हो टेलीग्राम में कमेंट्री करो, मैं करता हूं। उस 7,500 लोग टेलीग्राम में आ चुके हैं, 2,500 के आसपास में डेली का वहां प्रेजेंटेशन हो रहा है। कितनी खुशी की बात है कि लोगों तक पहुंच रहा है, और वो आपके बिना तो संभव नहीं है। ऑब्वियसली आप प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस प्रयास को थोड़ा सा और बढ़ाइए, लाइक को और बढ़ाइए, कमेंट को और बढ़ाइए। तो इस वीडियो के ऊपर में आपको करना है 200 लाइक। कितने लाइक करने हैं? 200 लाइक करना है, और यहां पे 100 कमेंट करके जाना है। और ये गाइस टारगेट पूरा चाहिए, इसको प्लस करिए। आप चाहते हैं ये कमेंट्री प्रॉपर जारी रहे, एकदम टाइम टू टाइम सब कुछ मिलता रहेगा। लर्निंग पर्पस के लिए मैं यहां पे आया हूं, बात समझ रहे हो ना, कि आप लोगों के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म बना रहे, हमेशा आपको सीखने को मिलता रहे, तो आपको सपोर्ट करने की भी जरूरत है। ओके गाइज, तो अब हम लोग यहां पे सबसे पहले देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी की भी कल मंथली एक्सपायरी है, तो इसलिए आपका इसका सारा नंबर इंपॉर्टेंट रहेगा। अब मैंने ये क्यों कहा कि बाजार अगर प्राइस एक्शन बना के ऊपर जाएगा तो आप ऊपर देखना, नीचे जाएगा तो नीचे, तो इसका मतलब क्या, ये हम सोच रहे हैं कि बाजार ऊपर जाएगा, तो थोड़ा सा एज नीचे का ही रखेंगे। एज नीचे का ही है, क्योंकि हमको ऊपर एक कैंडल मिला है, स्पिनिंग टॉप या डोजी कैंडल है बैंक निफ्टी में, और वहां से हमको नीचे क्लोजिंग मिली है। तो ऊपर जाने का कंडीशन तो बिल्कुल साफ साफ है कि भैया ये नंबर निकालो फिर ऊपर चले जाओ, कौन मना कर रहा है। लेकिन नीचे जाने का रास्ता भी क्लियर नहीं है,
लेकिन कहां कहां जा सकता है वो मैं बताऊं। अब एज पूछोगे तो नीचे का ज्यादा एज है, पूरा वीडियो देखोगे सबको समझ में आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले आप बैंक निफ्टी में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस नोट कर लीजिए। देखिए पहला रेसिस्टेंस जो मुझे यहां पे नजर आ रहा है, अब तो मुझे पहला रेसिस्टेंस नजर आ रहा है जो कि आपको भी पता है, वो रहेगा 59,000 का। देखो मैं सारे के सारे लाइन लगा के ना आपको डालूंगा, आज मैं दिखाने वाला हूं, आज पूरा वीडियो ध्यान से देखना, आपको सब कुछ समझ में आएगा। पहला रेसिस्टेंस रहेगा 59,000 का। अब ये नंबर कहां तक हो सकता है नहीं हो सकता आज मैं बताने वाला हूं। अगर ब्रेक करके इसके ऊपर जाता है तो अच्छा नंबर कौन सा लेके आएगा, 59,300। कल भी यही कहा था ना कि 59,300 एक रेसिस्टेंस का नंबर है। आज देखो क्या हाई लगाया है, 59,300 के आसपास का नंबर, 59,309, यानी कि 59,309 के आसपास से गिरावट हुई है। अब बाजार क्या इसके ऊपर जाने की कोशिश करेगा? नहीं, लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि भैया बाजार है, वही बॉस है, तो ठीक है, तो 59,500 तक के नंबर को आप नोट करके रखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दो राय नहीं है। और इसके ऊपर निकलता है तो 59,700 तक का नंबर आप नोट करके रख लीजिए कि ये अगर रेसिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है तो अगले रेसिस्टेंस को टेस्ट करेगा, और इसको ब्रेक कर रहा है तो उसको टेस्ट करेगा, यही होता है। अब सपोर्ट नोट करिए, सपोर्ट नोट करेंगे तो सबसे पहला जो नंबर मुझे यहां पे नजर आ रहा है वो नजर आएगा 58,700 का एरिया। अब आप बताइए, कल मैंने आपको नहीं कहा कि गया था फ्राइडे को कि 700 आप 20-30 पॉइंट नीचे भी रख लेना, कोई दिक्कत नहीं, 680 का नंबर। तो आप देखिए आज का लो क्या है, 650 के आसपास का नंबर। तो भैया बैंक निफ्टी में 20-30 पॉइंट ऊपर नीचे होता ही है ना, ठीक है ना। तो ये 700 अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर 58,500 के आसपास का नंबर रहेगा, जो कि आप 20-30 पॉइंट नीचे रख सकते हो, 480 तक का नंबर। और इसको भी ब्रेक कर देता है तो ये फिर आपको लेके जाएगा 58,300 के आसपास का एरिया, और इसको भी ब्रेक करता है तो फिर आपको राउंड नंबर पे पहुंचा देगा जो कि है 58,000 का नंबर। तो आप इस सभी नंबरों को नोट कर लीजिए, ये सारे सपोर्ट रहेंगे। अब आ जाते हैं आपको लाइन के ऊपर में, जो कि सुबह में आपको स्क्रीनशॉट डालता हूं धन का। तो जो मैं सुबह में आपको स्क्रीनशॉट धन का ये जो मेरे पास है इसको डालता हूं, तो आप चेक कर लो, लाइन टू लाइन चेक करो, बाजार कहां से कहां गया मिला लो। ये लाइन मैंने अभी नहीं डाले, कुछ लोग नए होंगे तो कहेंगे सर ये लाइन आपने अभी डाल दिए। भैया टेलीग्राम में जाओ, वहां देख लो, सुबह में ही लाइन डाला हुआ है, और ये आज से नहीं चल रहा है, 3 साल से मैं ये लाइन डाल के आपको टेलीग्राम में दे रहा हूं। आप देखिए जब से हमने चैनल बनाया तभी से ये मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। अभी आप देखो ये कहां से बैंक निफ्टी नीचे गिरा, इसी जगह से गिरा ना, ये 330 के पास मेरी लाइन है। आप कोई कह सकता है कि सर 330 तक लगा रखा है, लेकिन हाई तो आपका 309 तक गया, 20 पॉइंट पहले से गिर गया। तो ठीक है, तो भैया मिठाई बांट सकते हो, मैं थोड़ा सा 20 पॉइंट गलत हो गया, बट कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखोगे यहां से यहां नीचे और कहां रुकता है बाजार, आके चेक करो, यहां ग्रीन कैंडल कहां बनाता है, 59,051 के आसपास में, और उसको तोड़ने के लिए एक बड़े कैंडल का सहारा लेता है, बैंक निफ्टी में बता रहा हूं। और फिर वापस जाके कहां रुक रहा है, जाके देखो यहां भी लाइन लगा हुआ है, 756 के आसपास में मेरी लाइन लगी हुई है, और 731 के आसपास में बंद होता है। तो गाइज हमारे पास ये जो आपको मैं देता हूं, ये जो नंबर है, ये सब आपको प्रोवाइड कर देता हूं टेलीग्राम के ऊपर में। अगला सपोर्ट क्या रहेगा, देखो यहां पे 560-70 का लिखा हुआ है, फिर 327 का रहेगा, 58,327, फिर 58,041 का नंबर है, फिर 57,700 का नंबर है। तो ये सारे नंबर्स पर बाजार आपको रुकते हुए नजर आएंगे, क्योंकि पास्ट में ये सब एरिया रेसिस्टेंस है। अगर आप चाहते हैं कि सर ये जो आप बता देते हो, लाइन वाइन खींच देते हो, ये हम भी सीख जाए, हमें भी सीखना है, तो क्यों नहीं सीखना चाहते हो, आए आप इस चैनल पे आओ तो ये सब सीख जाओगे। तो इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा ना। अब सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का 37 मिनट का एक वीडियो डाला हुआ है आज से 2 साल पहले का, तो चैनल पे जाके सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लिखोगे तभी आएगा। कुछ करना है उसके लिए, पैसा थोड़ी लग रहा है। ये चैनल पे गए और यहां पे लिख दो सपोर्ट और एंड, ये वाला लिख देना, ऐसा वाला है ना, और एंटर कर देना। तो देखो तो यहां पे वीडियो आ गया, पहले नंबर पे आ गया। ये वीडियो जाके देखो, 37 मिनट का 38 मिनट का ये वीडियो है, एक बार देख तो लो इसको, 38 मिनट निकालो तो सही। सीखना चाहते हो, ट्रेडिंग से सब कुछ चाहते हो, लेकिन टाइम नहीं देना है, देना पड़ेगा, कोई दूसरा चारा नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात। तो बैंक निफ्टी मैंने आपको बता दिया क्रिस्टल क्लियर, और मैंने आपको यहां पे लाइंस भी बता, देखो आज ये मैंने आपको क्या बताया था, निफ्टी में क्या बताया था, मैंने निफ्टी में आपको बताया था ऊपर में क्या क्या नंबर रहेगा, कि भैया 127 पर अपना लाइन है, 160 के आसपास में अपना लाइन है। तो देखो ये लाइन के आसपास सही नीचे आ गया ना, और आने के बाद किस लाइन पे रुका रहा, 26,060 के आसपास जो लाइन है उस पर कितना देर बिताया। इस लाइन पहला कैंडल देखो 11:50 में, लगभग 12 मान लेते हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पे 2 बजे के आसपास, यानी कि 2 घंटे से यहीं पे इसी लाइन पे घूमता रहा। और जब ये लाइन को ब्रेक हुआ, मैंने यही कहा था ना कि कल का लो यही था, कल का लो 60 के आसपास का एरिया, और उसको अगर ब्रेक करता है तो आपको तेज गिरावट देखने को मिलेगी। अब आप कहोगे सर वो तो 3 बजे गिरा, उससे कोई मतलब नहीं, मैंने यही कहा था कि यहाँ से तेज गिरावट देखने को मिलेगी, और 60 से सीधे पहुंच गया 925 के आसपास में, क्लोज होते होते 960 के आसपास में। इसका मतलब यहीं से आपको 150 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। तो अगर आप चीजों को समझोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। तो अब अगला सपोर्ट सब क्या रहेगा, ये लाइंस पे आपको पता लगेगा। ये सारे के सारे निफ्टी के लाइन, बैंक निफ्टी के लाइन आपको टेलीग्राम पे सुबह अर्ली मॉर्निंग में मिल जाएंगे। अब जाके देखो, और बीच बीच में स्क्रीनशॉट भी डालते रहता हूं कि देखो भैया ये लाइन है, इसको ब्रेक करेगा तो यहां जाएगा, सब नीचे जो लाइन बना हुआ है। ये ट्रेंड लाइन तो मैं आपको पिछले कितने दिनों से दे रहा हूं, नीचे जो ट्रेंड लाइन है ये वाला रेड कलर वाला है, सुबह देखो ये यहां भी आपको दिया हुआ है। सारे लाइंस आपके लिए वहां रहते हैं, और कल भी आपके लिए रहेंगे। आप अगर सीखना चाहते हैं, अपने लाइन को ड्रॉ करो, समझो,
उसको चार्ट पर बैक टेस्ट करो, फिर आपको सबको समझ में आएगा। फिर भी कोई सवाल रहता है तो कमेंट बॉक्स किस लिए दिया गया है? आपके कमेंट का जवाब देने के लिए। हाँ गाइज, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं कि मैंने कहा था कि शनिवार को आप सभी को कमेंट के जवाब देने का कोशिश करूंगा, लेकिन किसी वजह से समय नहीं मिल पाया, क्योंकि शनिवार रविवार का भी क्लास रहता है। आप लोग को भी बता दो जो नए हैं कि 99 रुपीज में, सिर्फ 99 रुपीज में आप शनिवार और रविवार के मेरी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां मैं एडवांस, बेसिक से एडवांस तक सब कुछ आपको सिखाने वाला हूं। उसमें सब कुछ आएगा, कैंडल स्टिक से लेकर स्टॉक से लेकर सब कुछ जो भी आप सोच रहे हो सब A to Z आ जाएगा। सैटरडे संडे को 99 रुपीज में 1 महीना तक क्लास चलेगा। अब उसके बाद फिर रिन्यूअल करते रहो 99 का, आप 4 महीने तक सीखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। वो लोगों के लिए जो सीखना चाहते हैं, बेसिक्स नहीं पता। और मंडे से फ्राइडे 9:15 से क्लास शुरू होती है, 3:30 तक चलती है। उसकी फीस अलग है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें लाइव आपको गाइडलाइन मिलेगा। क्लास सारे अवेलेबल है। नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर में आ रहा है 6206381623, यही नंबर है। बात समझ रहे हो ना? वेबसाइट भी यहां पे आपको नजर आ रहा है sinastocks.com। ये सब कुछ यहां जो आपको नजर आ रहा है यही है। अब आपको कोई गलत नंबर से फोन आए या रिक्वेस्ट आए फेसबुक पर तो मत ज्वाइन करना। बहुत सारे हमारे नाम से फेक अकाउंट बन चुका है, हमारा परिवार बड़ा होते जा रहा है, लेकिन फेक अकाउंट भी बहुत सारे बन रहे हैं। तो गाइज, आप लोग का सपोर्ट नहीं रहेगा तो फिर ये चैनल लोगों तक कैसे पहुंचेगा? ठीक है, 10,000 लोगों तक हम पहुंच रहे हैं, तो इसको 1 लाख लोगों तक पहुंचाने का टारगेट रखते हैं ना। फिर उसके बाद 10 लाख लोगों तक पहुंचेंगे, फिर 1 करोड़ तक पहुंचेंगे। पहुंचना तो है ही है ना। तो अब आपको निफ्टी का हो गया। अब आप यहाँ पे कुछ नंबर नोट कर लीजिए। बैंक निफ्टी का हो गया। अब मैं आपको निफ्टी का बताऊंगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे आप कुछ नंबर नोट कर लीजिए जो इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट्स है। उसमें आपका HDFC को देखिए। एक काम करते हैं, HDFC को पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं। इसी टाइम फ्रेम में मैं आपको अपना ट्रेड्स भी बता देता हूँ। तो आप बैंक निफ्टी को देखेंगे, या फिर चलिए एक बार एक काम करते हैं, बैंक निफ्टी को देखिए। तो ये देखिए उड़नछू भागते जा रहा पहुंच गया 59,300 तक। और इसको लेके कौन जा रहा है? HDFC। अब भाई HDFC इसको खींचता जा रहा है, लेकिन ICICI तो बेचारा तैयार नहीं हो, कह रहा है मैं उतना तेजी से जाने के लिए तैयार नहीं, मुझे जबरदस्ती खींच रहे हो। रिलायंस बोल रहा है मैं आज प्रॉफिट बुकिंग के मूड में ऊपर बहुत ले गया, तो आज जबरदस्ती खींच रहे हो। तो ये एक तरफा खींच रहा था, इसलिए मैंने कहा कि ड्रामा चालू है, डायरेक्टर ये है, लेकिन फिल्म फ्लॉप हो जाएगा। हो गया फ्लॉप। तो HDFC के अंदर में खींचतान हुआ, लेकिन निफ्टी तैयार नहीं था, निफ्टी को नीचे आना पड़ा। आईटी को देखेंगे आप अगर इन्फोसिस के अंदर में, तो ऊपर खुलने के बाद इन्फोसिस नीचे की तरफ आया। तो यहां पे चारों तरफ से दबाव देखने को मिल रहा था। अब पोर्टफोलियो का ऐसे ही बुरा हाल है, समझ रहे हो ना मैटर? तो ये देखिए ऊपर खुला, 10 मिनट ऊपर रहने के बाद इन्फोसिस नीचे धरा। तो ऐसे में आपको समझना पड़ेगा कि बाजार चलता कैसे है। अब इसी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हमारा पोजीशन भी समझ लीजिए। देखिए, तो पहला पोजीशन जो है, हमने अपना पहला पोजीशन इसी कैंडल पे इनिशिएट कर लिया था, स्कैल्पिंग पर्पस से ही किया था, लेकिन यहां पे मुझे आइडिया था कि मार्केट नीचे टाइम बिताएगा तो अच्छी बात है। तो यहां से हमारा ट्रेड दिखा जिसमें हमें कुछ प्रॉफिट दिख रहा था, बट हमने उसको बुक नहीं किया। मार्केट ऊपर गया, हमने इसको और एवरेज किया, एक और नया ट्रेड यहां भी इनिशिएट किया। ट्रेड नहीं काटा हमने, एसएल जरूर दिया था, एसएल जरूर पैसे में दिख रहा था, बट वी आर नॉट रेडी टू गिव द एसएल, क्योंकि मुझे उम्मीद था कि ये ड्रामा हो रहा है। मैंने आपको लिख के दिया था। देखिए, अगर वेट करता तो थोड़ा एसएल बड़ा होता, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन नहीं काटा। फिर और उल्टा यहाँ पे एक और ट्रेड लिया, फिर उसके बाद ये भी बुक किया, फिर तीसरा ट्रेड भी लिया। सारे के ट्रेड के स्क्रीनशॉट आपको वहां पे मिल जाएंगे। चार्ट एसएल इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मार्केट जो है जबरदस्ती का खींचा जा रहा था HDFC बैंक के द्वारा। तो मेरे सारे के सारे स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएंगे, जो भी मेरे ट्रेड्स थे और जो भी मैंने ग्रुप्स के अंदर में प्रोवाइड किए, तो वो सारे आपको टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट मेरी टीम डाल दी होगी, डाल ही दिया होगा। अभी देख लेते हैं एक बार, अभी तो नहीं डाला क्या? अच्छा, डाल दिया। ये देखिए, ये आपको सारा का सारा जाके चेक कर सकते हैं। कई लोग पूछते हैं कि सर आप अपना पोजीशन क्लियर करो, तो मैंने क्लियर कर दिया भाई। वही मेरे पोजीशंस होते हैं, जो भी होता है क्लियर होता है, क्रिस्टल क्लियर। कुछ भी छुपाने से कुछ नहीं होगा। छुपा के कर ही क्या लेंगे? आप हमारे फैमिली है, क्या मिलेगा? मैं सिखाने आया हूं और अपनी चीज छुपा लूं? भैया लॉस होगा तो लॉस है, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट है, जो भी होता है बताता हूं। आप सभी जानते हैं, जो लोग पहले से फॉलो करें। जम के बनाया तो बनाया है, 100 पॉइंट बनाया, आज जम के बनाया, 150-200 पॉइंट बनाया है, तो बनाया तो बनाया, अच्छी बात है। मार्केट अच्छा लग रहा है, आपके लिए कमेंट्री कर रहा हूं, आपको क्लियर कट बता रहा हूं। देखो ना मार्केट क्या करना चाहता है, प्रेशर है, सब कुछ यहां पे लिखकर आपको समझा रहा हूं। अब फिर भी इसमें कई लोग पूछते हैं कि नहीं सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मतलब वो डिसलाइक करते हैं। इसका मतलब ये, जिसको ये पता लगता है कि भैया मैं पूछ बात समझ में आ रही है, तो कई लोग देखो अब यहाँ पे बात समझ में आ रहा है ना एंट्री टाइम में, तो ये तो पूरा लोग लाइक कर रहे हैं, जिसमें कुछ लोग इसमें डिसलाइक कर रहे हैं। तो मतलब डिसलाइक का मतलब ये नहीं कि वो डिसलाइक कर रहे हैं, एक्चुअली वो मुझसे पूछता हूँ कि क्या बात समझ में आ रही है, तो नीचे करने का मतलब नहीं समझ में। अब जैसे मैंने यहाँ पूछा कैसी चल रही है कमेंट्री, तो यहाँ पे देखिए लगभग यहाँ 100 से ज्यादा लोगों ने कहा कि अच्छी लग रही है, और ये अलग अलग रिएक्शन दिया है। 9 लोग कह रहे हैं कि नहीं अच्छी लग रही। तो अब उनको क्यों नहीं अच्छी लग रही है, तो वो अपना सवाल जब तक मुझसे कमेंट्री में यहाँ पे यूट्यूब पर कमेंट करके नहीं बताएंगे, तब तक कैसे काम चलेगा? अब मुझे कैसे पता लगेगा कौन कह रहा नहीं कर रहा? तो इसलिए मैं सबसे पूछना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं। मेरा काम तो वही है ना, आप लोगों को सिखाना। चल मैं अपना काम करता रहूंगा। तो चलिए यहाँ पे अब आपको निफ्टी का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताऊं, उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं गाइज
कि अगर आप चाहें तो हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं और हमारे चैनल को कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं अगर आपको यहां से कुछ सीखने को मिलता है। इसके लिए क्या करना होगा, किसी भी वीडियो के नीचे में ज्वाइन बटन पे क्लिक कर दीजिए। आप चाहे यूट्यूब पे देख रहे हो, मोबाइल पे देख रहे हो या लैपटॉप पे देख रहे हो, तो आपको यहाँ पे एकलव्य, अर्जुन और द्रोणा 3 प्लान मिलेंगे। अपने स्वेच्छा के अनुसार से कोई भी प्लान को चूज कर सकते हैं, एकलव्य, अर्जुन और द्रोणा। अभी तीनों प्लान में कोई अंतर नहीं है, लेकिन द्रोणा में अभी कुछ हम लोगों ने सोचा हमारी टीम ने कि द्रोणा के लिए कुछ डिफरेंट चीजें रहेंगी, वो आने वाले टाइम में उसको हम लोग बताएंगे कि द्रोणा में क्या एक्स्ट्रा मिलेगा। तो आप इसके अंदर में देख सकते हो और इससे आप जो भी एक्सक्लूसिव कंटेंट है ज्वाइन करने के बाद वो भी देख सकते हो। जैसे अगर आप हमारे चैनल पे जाते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ कंटेंट्स मिलेंगे जो एक्सक्लूसिव होते हैं। वीडियोस पे जाएंगे तो आपको देखिए, जैसे कल भी मैंने एक वीडियो डाला था, ये देखिए यहाँ मेंबर्स ओनली लिखा हुआ। तो इस तरह से मेंबर्स ओनली वाले जितने वीडियोस यहाँ मेंबर्स ओनली वाले 10 वीडियो टोटल डाल चुका हूँ। और अगर आप बेसिक्स से सीखना चाहते हो तो इन सभी वीडियो को 2-2 घंटे के वीडियो डाले हुए हैं, 1.5 घंटे के वीडियो डाले, उसको जाके देखिए, समझिए, फिर आपको समझ में आएगा। गाइस टाइम देना पड़ेगा। और वो लोग भी जो पहले से सीख रहे हैं लेकिन किसी वजह से लॉस में आ चुके हैं, माइंडसेट खराब हो चुका है, फिर से देखना स्टार्ट करो। गाइस ये आसान नहीं होता ट्रेडिंग, ये भाई डंडे पे डंडे मार मार के आपका हालत खराब कर देगा। आपको लगेगा कि नहीं अब ठीक हूं, फिर से मारेगा, आप ठीक हूं, फिर से मारेगा। आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ पे जिद्दी इंसान सफल होता है। तभी कहते हैं कि 90% लोग यहाँ पे लॉस कर रहे हैं, 10% लोग प्रॉफिट कर रहे हैं, 9% लोग प्रॉफिट कर रहे हैं। वो रेगुलर प्रॉफिट करने वाले जो लोग हैं वो 10% नहीं है। वो तो पूरा डेटा निकालते कि इस साल में ऐसा हुआ, लेकिन जो रेगुलर कंसिस्टेंट प्रॉफिट करके लंबे अवधि से मार्केट में बने हुए हैं, उनका बहुत सारा गेम है। जो मैं आपको हमेशा समझाता हूं कि सिर्फ ऑप्शन से नहीं होता ये गेम, हम लोग इसमें अंदर में इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, सिर्फ ऑप्शन से पैसा नहीं। ऑप्शन तो ठीक है, ऑप्शन पहला प्यार है, लेकिन भाई मेहनत किस चीज से करो, ध्यान से देखोगे तो इन्वेस्टिंग से, क्योंकि वो आपका सच्चा साथी है। ये सब मैं आप सबको बताते रहता हूं। बेसिकली वो जब क्लास में आएंगे तो हम डिटेल में यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है HDFC की वीडियो लंबा हो जाता है। वैसे तो आप लोग चाहते हैं कि जो आप कहते भी बहुत सारे लोग कि सर वीडियो बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर 10 मिनट में खत्म करिए, लेकिन 10-15 मिनट में खत्म नहीं होगा। मेरी बातें ऐसी चलेंगी, वीडियो ऐसा ही चलता रहेगा। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि धीरे धीरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं कि तेजी से बढ़ रहे हैं, वो आपका प्यार है। आप जैसे बढ़ाना चाहे शेयर करेंगे तो बढ़ेगा तेजी से। तो HDFC को अगर आप देखते हैं तो 999 रुपए के आसपास, यानी 1000 रुपए में राउंड नंबर पे ऊपर नीचे फाइट हो रही है। पहले उस दिन भी हुई, फिर अगले दिन नीचे लाया, फिर आज फिर ऊपर नीचे ले आया। तो HDFC को लेकर मैंने आपको पिछले कई दिनों से क्या कह रहा हूं कि भैया नीचे का जोन भी तोड़ने के तैयार नहीं है, ऊपर भी तैयार नहीं, तो बीच में ही घूमता रहेगा। तो वही काम कर रहा है। ना ही स्ट्रांग है ना ही ये कमजोर है, बीच का इसका अभी भी स्थिति यही है, कुछ भी चेंज नहीं है। ICICI के अंदर में थोड़ा सा वीकनेस जरूर देखने को मिला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये पलटी नहीं मार सकता, सब कुछ कर सकता है भाई। अभी ये जो बड़ा वाला ग्रीन कैंडल है ना, इसको नीचे ब्रेक करता है तो और प्रेशर बढ़ेगा और फिर ये टेस्टिंग करने के आ जाएगा 1337 के आसपास के। अब कल ही आएगा, 2-3 दिन में आएगा, वो बात की बात है। रिलायंस को देखेंगे तो रिलायंस के अंदर में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। रिलायंस वीकनेस के साथ काम नहीं कर रहा है। ये मत सोचिए कि आज एक दिन आधा % से ज्यादा गिर गया तो 10 रुपए गिर गया तो ये वीकनेस है, बिल्कुल वीकनेस नहीं है। यहाँ प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। वीकनेस तब होगा जब ये रेंज ब्रेक कर दे 1480 के नीचे, 1470 के नीचे कामकाज करे, तब वीकनेस आ जाएगी इसके अंदर में। फिलहाल ये वीकनेस के साथ कामकाज नहीं कर रहा है, क्योंकि ऊपर में एक शूटिंग स्टार कैंडल बना है, उसके नीचे क्लोजिंग मिली है, तो इसके अंदर में हम मान सकते हैं कि थोड़ा सा और नीचे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अब आ जाते हैं निफ्टी पे, चूंकि इसकी कल मंथली एक्सपायरी है। बैंक निफ्टी को मैं आपको समझा चुका हूं। यहां पे मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस तो बताने वाला हूं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये बताने वाला हूं कि भैया एज कैसे पता करें, सेंटीमेंट कैसे पता करें। तो मार्केट का एज और सेंटीमेंट को पता करने के लिए थोड़ा सा वेट करना होता है। ओवरऑल सेंटीमेंट तो अभी पता लग रहा है कि दबाव है। अगर SGX निफ्टी की तरफ एक बार देखते हैं, एक बार ओपन करते हैं SGX निफ्टी को, तो अभी फ्लैट है 32 पॉइंट के आसपास में। तो अगर आप ध्यान से देखो, मैं नंबर्स आपको बता रहा हूं। अच्छा, एक सवाल का जवाब देता हूं कि कैसा लग रहा है, क्या कल से डाउन ट्रेंड की संभावना है? बिल्कुल ज्यादा संभावना डाउन ट्रेंड की है, बिल्कुल संभावना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चूंकि कल एक्सपायरी है और पता लगा कि एक्सपायरी के दिन में सब शॉर्ट कवरिंग शूटिंग करके मार्केट ऊपर ले गया, तो फिर कैसे काम चलेगा? तो वो तो चार्ट पे पता लगेगा इंट्राडे में। लेकिन अब ज्यादा संभावना नीचे की तरफ है। अगर नीचे की तरफ चार्ट बना तो भैया दुगना रफ्तार के साथ में ट्रेड करने वाले हैं, लेकिन ऊपर तरफ बना तो अलर्ट मोड में रहेंगे, क्योंकि पता लगा ऊपर ले गया पटक दे, जैसे आज ले गया पटक दिया, लेकिन आज संयम के साथ ले जा रहा था, पता लग रहा था। कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रैप ट्रूप करके खींचता ही चला जाता है, तो अलर्ट रहेंगे। ऊपर जाएगा तो, नीचे की तरफ जाएगा तो भाई ज्यादा चांस है, बहुत बढ़िया बन सकता है, मंगल ही मंगल हो सकता है, कल मंगल ही मंगल होगा। अलर्ट रहना, और मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा कल क्या होगा, मंगल ही मंगल। तो चलिए पहला रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट नोट कर लेते हैं। यहाँ पे वीडियो लंबा होता जा रहा है। 25,960 पे हमको क्लोजिंग मिला है। तो अगर तो ये फ्लैट होता है तो नंबर 80 के आसपास भी रुक सकता है, लेकिन अब अच्छा नंबर मैं आपको दे रहा हूं, वो एक 26,000 का राउंड नंबर रहेगा, जो कि 26,027 तक का नंबर रहेगा। बट ये सब ठीक ठाक है। एक और नंबर नोट करिए, 26,060 का, ये बहुत अच्छा नंबर है रेसिस्टेंस। लेकिन इससे अच्छा नंबर भी एक और ले लीजिए, वो है 26,100 से लेकर 127 का। और ये 100 जो मैं आपको बोल रहा हूं ना, ये वाकई में अच्छा नंबर है। ये दोनों कैंडल दो नोट कर लेना, 23 अक्टूबर 29 अक्टूबर, और फिर उसके बाद ये जो फ्राइडे का लो
और उसके बाद उससे पहले का वीरवार का लो, फिर इस कैंडल का हाई, ये सब इसी के आसपास मंडरा रहा है। तो 100 के आसपास का जो नंबर है उस पर अलर्ट रहिएगा। और 127 जब तक नहीं टपता है तब तक सोचने की जरूरत नहीं है। बहरहाल अगर फ्लैट कंडीशन में खुलता है तब पता लगा गैप 200 पॉइंट का हो गया, फिर क्या, फिर तो कोई फायदा नहीं है ना। हाई रेसिस्टेंस, सबसे लास्ट रेसिस्टेंस आपको नोट करना है 26,160 तक का। अगर हाई शॉर्ट कवरिंग नहीं आता है तब, अदरवाइज उसके निकालता है तो फिर तो पहुंचा देगा 260 तक, लेकिन इतना लंबा अभी नजर नहीं आ रहा है। मैं 160 तक की तैयारी करूंगा, उसके ऊपर की तैयारी नहीं कर रहा हूं, डाउन साइड की तरफ ज्यादा देख रहा हूं। लेकिन अगर बाजार ऊपर जाता है तो क्या मैं, आप ये कहोगे सर आपने तो डाउन साइड का सोचा था, बाजार तो ऊपर चला गया, तो मैं ही सबसे पहले बैठूंगा कॉल में, बात समझ रहे हो। लेकिन लॉट साइज कम करने वाला हूं, क्योंकि मेरा माइंडसेट के खिलाफ अगर मार्केट काम कर रहा है, बात समझ रहे हो, तो फिर मैं अपने आप को संयम में रखूंगा, छोड़ दूंगा। अगर मेरा माइंडसेट मैच कर रहा है, दुगनी रफ्तार के साथ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे माइंडसेट से बाजार नहीं चलेगा, बाजार को अपने चलना है, लेकिन मैंने जो सोच रखा अगर वैसा हुआ तो ऐसा करूंगा। वही मैं आपको सिखा रहा हूं कि अगर आपका माइंडसेट ऊपर के लिए है तो आप उस तरफ से अपने आप को स्ट्रांग बनाओ। अगर आपका मार्केट नीचे के लिए, आप नीचे सोच रहे हो माइंडसेट, तो फिर उस हिसाब से काम करो। अब मैंने ये माइंडसेट क्यों बनाया, क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने आपको कल भी कहा था कि भैया यहां कॉल में लोग बैठ गए वीरवार को, वो फंसे हुए हैं, उनका प्रीमियम पूरा डिके कर चुका है, खा चुका है, सब कुछ हजम कर चुका है मंथली में, बैंक निफ्टी में। वो लोग दे आर वेटिंग कि अब चलो हो ही गया है तो वेट कर लेते। तो क्या पता उनके लिए बाद में 2:30 बजे के बाद शॉर्ट कवरिंग देखने को मिले। अब वो लोग बैठे रहेंगे। भाई मैं तो हमेशा कहता हूं ना, कैरी फॉरवर्ड नहीं करो, खास करके जब वो अगर आपने किया है और पहला दिन ही लॉस में, तो 3 दिन तक आपको लॉस में ही घुमाएगा, कोई फायदा नहीं है कैरी फॉरवर्ड करने का। नोट करिए सपोर्ट और रेसिस्टेंस तो बता दिया ना, आप सपोर्ट नोट करिए। पहला सपोर्ट जो मुझे नजर आ रहा है, मैं आपको अच्छा नंबर देने वाला हूं, वो है 25,880 का नंबर। इसको आप 860 तक लिख सकते हैं, तो एक काम करिए ना, 880 पर ध्यान रखिएगा, बट आपका पहला नंबर रहेगा वो 25,860 का रहेगा, यानी कि 25,860 ब्रेक होता है तो फिर आपको 760 लाता हुआ नजर आएगा। और उसके बाद फिर 700 के पास एक नंबर है, उसको प्लीज नोट करके रखिएगा। 680 तक का रेंज रखिएगा, बट 700 बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। इसको ब्रेक करता है तो हमको लेके आएगा 660 तक, और फिर उसके बाद इसको ब्रेक करने की संभावना, फिलहाल मुझे 660 को ब्रेक करने की संभावना नहीं है। ये तो बहुत, 660 को भी ब्रेक करने का मतलब ये है कि मार्केट में बहुत ज्यादा दबाव आने की संभावना बढ़ जाएगी। 660 ब्रेक होता है, 600 का नंबर भी टेस्टिंग करता हुआ नजर आ सकता है। इसके बाद अगर ऐसा होता है तो फिर मार्केट भैया बहुत तेजी से रिएक्ट करेगा नीचे आने वाले कुछ दिनों में। लेकिन ये नंबर आप सपोर्ट के लिए नोट कर लीजिए। आई होप कि मैंने आपको जो भी कुछ समझाया है, सपोर्ट रेसिस्टेंस सब बताया है, आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो कमेंट करिए ना, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और एक आपसे गुजारिश भी कहिए या फिर आपसे शिकायत कहिए, व्यूज कम आ रहे हैं, और ये इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आप वीडियो नहीं देख रहे हैं, और देख रहे हैं तो सब शेयर नहीं कर रहे हैं। क्यों, मैं आपको बता रहा हूं, वीडियो पूरा नहीं देख रहे हैं। अब देखिए टेलीग्राम के ऊपर में 7,000 लोग हैं, समझिए लॉजिक समझा रहा हूं। अब नहीं देखना तो हम तो बात ही कर सकते हैं। 7,000 के लोग आसपास में हैं, व्यूज आ रहा है 1000 के आसपास में। चलिए मान लेते हैं कि 7,000 लोग हैं तो 7,000 थोड़ी ना यहाँ पे आ रहे हैं 2,000 से 2,500 लोग। अगर आप प्रेजेंटेशन देखोगे तो 2 से 2,500 के आसपास में जो लोग हैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन दे रहे हैं डेली का। तो भाई 2 से 2,500 का इसका मतलब है कि ये सब जो आ रहे हैं वो सब सिर्फ लर्निंग करने के लिए नहीं आ रही है, बस आ रहे हैं, देख रहे हैं क्या बोल रहे हैं सर, उसके हिसाब से। तो भैया वीडियो भी देख लिया करो, तभी तो सीखोगे। आई होप कि आपको पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।